क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या डेली ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ट्रेंड को कैसे प्रेडिक्ट करें, या ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर बाय करें कहां पर सेल करें? आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की, एक पावरफुल स्ट्रेटजी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते। क्रिप्टो का सफ़र अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर हम चार्ट्स को और टूल्स को अच्छे से यूज़ करें तो ये सफ़र हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल से गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम पावरफुल टूल्स, ट्रेंड्स को जानेंगे, कहाँ पर स्पेसिफिक पैटर्न्स बनते हैं, कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, और पावरफुल टूल्स RSI और वॉल्यूम जैसे फार्मूलाज को समझ के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सीखेंगे और समझेंगे और स्ट्रेटजीज को समझेंगे। क्रिप्टो से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जा रही हैं, फुल कोर्स जिसके अंदर फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी हर चीज़ सिखाई जा रही है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो अभी आके इन वीडियोस को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ साथ आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लें। कोई भी सिग्नल या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी चीज़ जो भी होगी रिलेटेड, मैं इस चैनल में अपडेट देता रहूँगा। साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ठीक है। कोई भी चीज़ जो लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सकता, यहाँ पर स्टोरी लगा दूंगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका। और साथ में आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं इंशाल्लाह आपको फुल ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। तो अब हम आ जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्रिप्टो की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बताते हैं हमें कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है, यानी कि किसी भी कॉइन पे कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पे उसमें एग्जिट करना है, ठीक है। मेन पॉइंट क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये पता हो कि कहाँ से हमने एग्जिट करना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। आपके पास सारा नॉलेज है, हर चीज़ आपको आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट करना है, तो आप बेकार हैं, आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीखेंगे जो एक बिगिनर लेवल पर ज़रूरी होते हैं, और आप लोग इसको सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगा कोई भी, बस वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आप स्टार्ट में सीखना लाजमी है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल कोर्स को सीखा और उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया। तो अगर आप लोग फंडामेंटल को एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मिला के अपनी ट्रेड को लेंगे, तो आपकी ट्रेड 80 to 90% इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने फंडामेंटल को भी लाजमी देखना है और आपने टेक्निकल भी लाजमी देखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्रोम पर आना है अपने गूगल पर और tradingview.com की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये नोट्स बनाए जो चीज़ें आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने जो वेबसाइट यूज़ करनी है TradingView कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पर आपको सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। वो आपको बता दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रेंड्स देखेंगे हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, और RSI जैसे वॉल्यूम को और इंडिकेटर्स को देखेंगे और टाइम फ्रेम्स को देखेंगे कौन सा बेस्ट होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है और मार्केट में आने के बाद आपने क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है, या आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर हम आ जाएंगे। क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद हमारे पास जैसे ही कॉइन्स ओपन हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज शो हो रही होंगी और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं BTC को थेटर USDT के अंदर BTC USDT को मैं सर्च कर लेता हूँ। आप जिस भी पेयर में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं थेटर USDT का पेयर यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो आप भी USDT को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो मेन चीज़ें देखेंगे वो होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड कौन सा है, टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई और आपको इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड लेना आ गई, पता लग गया कि कौन सी जगह पे ट्रेड ओपन करनी है, कौन सी जगह पर सेल करना है, ठीक है, तो आप लोगों की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जितना भी मैंने सीखा है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, वही होता है कि यार आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को जान जाओ, ट्रेंड लाइन को जान जाओ, ठीक है। ट्रेंड लाइन से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है और सिंपल जो और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स नजर आती हैं काफ़ी सारी, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो साथ साथ आपको पता लगती रहेंगी। यहाँ पर आप लोग इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस के निशान पर आप लोग आके किसी भी कोइन को सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं होती, ओके। तो हमने पिछली दफ़ा CTI का जो फंडामेंटल एनालिसिस किया था, ठीक है, कंप्लीट CTI कोइन पे किया था। तो अब हम बिटकॉइन पर इसको ट्रेड को टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि सपोर्ट क्या होती है। जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रही होती है, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं सपोर्ट। उस सपोर्ट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से एक दफ़ा बाउंस हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पर आई मार्केट ने फिर बाउंस लिया यहाँ से, तो ये इसकी सपोर्ट बन गई कि जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक
हमें वो रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल से हम इस पोजीशन को सर्कल करते हैं। ठीक है, इस जगह पर हमें रेक्टेंगल मिलेगा। ये इस रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से जहाँ पे स्पॉट बन रही होती है, ठीक है, इस जगह पर हमने पूरा इसको मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे इसकी विक लग रही होती है ना, विक को भी इसके अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है, अब इस जगह से इस पोजीशन को जहाँ पर ये चीज़ बन रही है हमारे पास, ठीक है, ये वाली आप देख लें, कैंडल जूम करता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रही हैं कुछ इस जगह को हम लेते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम के बारे में पहले समझा दूँ आप लोगों को, बल्कि ये बाद में समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आई मार्केट आने के बाद, ठीक है, दोबारा इस वीक को इसने कवर किया है, इस मतलब पोजीशन रीजन में आई, यहाँ पर आप लोग ट्रेड उठा सकते थे। यहाँ से फिर दोबारा अब गई है, अब जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर आई है और यहाँ पर आने के बाद इसको टच किया है, टच करने के बाद मार्केट फिर अब गई है। आपके पास जो ये वाला रीजन बनता है यानी 92,000 से 90, यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते थे, बिल्कुल सिक्योर और बेहतरीन, मतलब यहाँ पर ये जगह होती है कि आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे होते तब कि मार्केट इस जगह से बार बार बाउंस ले रही थी, मार्केट बार बार इस जगह से यहाँ पर आई मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई और मार्केट फिर ऊपर गई चली। ठीक है, आपको भी दिखाता हूं मैं, ये इसकी वीक्स को भी कवर कर रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से इसने दोबारा बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद मार्केट ऊपर जाती है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट इस रीजन के अंदर आई। ठीक है, रीजन के अंदर आई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या किया, जो हमने पीछे वाली रेजिस्टेंस लगाई है, जिस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अंदर हमने इस वीक को भी कवर किया, मार्केट ने इसको कवर किया और फिर ऊपर गई, तो ये वाली ज्यादा वैलिड थी, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे होते तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर फ्यूचर होती आपकी तो यहाँ पर आप सारे लिक्विडेट, मतलब आपकी काफी अमाउंट हो चुकी होती, तो ये लिक्विडेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी विक्स भी लग जाती है और कुछ न्यूज वगैरह आती है, तो ये काम होता है। फिर देखिए मार्केट यहाँ से आई दोबारा पंप की, तो ये सपोर्ट बन जाती है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही हो, मतलब ऊपर जा रही हो। और अगर दूसरी चीज की बात करेंगे, रेजिस्टेंस होती है जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रही हो। ठीक है, अगर इस पोजीशन की बात करें हम, यहाँ पर देखें आप लोग कि मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट यहाँ पर आने के बाद नीचे आ गई यहाँ से। ठीक है, फिर मार्केट मतलब इस जगह पर आई, अभी आपको जूम करता हूँ ये। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से ऊपर गई, बार बार रिजेक्शन ले रही, एक दफा रिजेक्शन ली मार्केट ने, दोबारा रिजेक्शन ली, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद इसी जोन में आई है मार्केट, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ली मार्केट ने, फिर इसी जोन में आई है और फिर नीचे आ गई है मार्केट। यानी जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है उस चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट बन रही थी, ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एक ये हो गई, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हम ट्रेंड लाइन के लिहाज से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसको कट करता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको और इंटरडे ट्रेडिंग के लिए या आपको स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सी चीजें यूज करनी होती हैं। अब हमने सबसे पहले ये ट्रे और जो थी चेक कर ली, उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में आते हैं हम। 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सी साइड पर है। ठीक है, आप लोग ये आपको जैसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर बाय की ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं और आप लोग अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर ये ओपन किया है, अगर मार्केट अप ट्रेंड हो, ठीक है, तो हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करने के बाद हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आए हम। 4 आवर पर आने के बाद हमने देखना है कि हमने कौन सी वाली मतलब ट्रेडिंग करनी है। अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी है तो हमने यहाँ से 1 आवर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम आपको बता दूं, अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग हमारी 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन, ठीक है, 5 दिन, ठीक है, तक भी चलती है, तो हम 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमने 15 मिनट का सिलेक्ट किया है तो हम मतलब स्कैल्पिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेड, 10-10, 15-15 मिनट की हम ट्रेड्स ओपन करते हैं और उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूसरी टाइप की वो होती है हमारे पास कि ट्रेंड लाइन के जरिए। तो अगर मार्केट अप साइड पर जा रही है, ठीक है, तो हम नीचे से ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब यहाँ से मैंने स्टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये इस तरह से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जगह पर अब देखेंगे मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ पर आने के बाद ऊपर गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिए। ये हमारी ट्रेंड लाइन के लिहाज से एक अच्छी सपोर्ट जोन बना रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पर आती है मार्केट, इसको टच करती है, इस पोजीशन को हमारे पास टच करती है
और फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट यहाँ पर आती है दोबारा और इसको टच करती है और ऊपर चली जाती है। मतलब जब जब भी मार्केट यहाँ पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी, तो हम इसके अंदर अपनी ट्रेड ओपन कर सकते थे। ओपन ट्रेड करने के बाद यहाँ पर इसके थोड़ा नीचे, इतनी पोजीशन नीचे, ठीक है, हम यहाँ पर अपनी जो स्टॉप लॉस था वो यूज कर सकते थे। ये हमारे लिए अच्छे प्रॉफिट दे सकती थी यहाँ पर चीजें। ओके, तो ये हमारे पास सपोर्ट बना रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या बना रही है, सपोर्ट बना रही है। अब दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसी तरह सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस भी बनती है। अगर मार्केट अप जा रही हो तो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगाते हैं हम, ठीक है, ताकि हम सपोर्ट देख सकें। और जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं ट्रेंड लाइन के जरिए। अब आप लोग देखेंगे बिटकॉइन के अभी लाइव चार्ट के ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली जगह हमारे पास बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या कि मार्केट यहाँ पर आई है, इस जगह पर, इस जगह से मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने इस जगह को टच किया है 1,05,000 की वैल्यू को, और फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट लिए, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद दोबारा इस जगह पर आई है, लेकिन यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है मार्केट ने, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आए और इससे ऊपर कर जाए, यहाँ पर टच करे फिर दोबारा ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और इस वे के अंदर यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बना रही थी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना रही थी। जैसे जैसे मार्केट इसको टच कर रही थी नीचे आ रही थी, तो हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन कर सकते थे फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करते, वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते थे, यहाँ पर आके सेल कर सकते थे, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड आप ओपन करते और यहाँ पर आके आप लोग सेल कर सकते थे, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रही थी तो हम वहाँ पर बाय करके और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर कर सकते थे। मतलब यहाँ पर हम ट्रेड रखते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के लिहाज से हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताता चलूं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड होती है, जैसा कि मैंने आपको भी 1 डे के टाइम फ्रेम में आया, 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद मैंने आपको दिखाया कि मार्केट अप ट्रेंड है, बुलिश मार्केट चल रही है। जब भी बुलिश मार्केट चल रही होती है तो हम शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेते, हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखते हैं कि ट्रेड मिल रही है, जिस तरह अभी मैं आपको बताऊंगा, और भी इंडिकेटर्स का यूज करेंगे हम, वॉल्यूम वगैरह का, तो और भी आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने इन चीज़ों को, जब भी हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मार्केट होती है ट्रेंड लाइन के लिहाज से या सिंपली, ठीक है, तो हम वहाँ पर ट्रेड ओपन करते हैं। अगर बुलिश मार्केट है तो हम बाय की ट्रेड ओपन करते हैं। अगर मार्केट बेरिश चल रही है, मतलब पूरी मार्केट हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने से डाउन चल रही है, तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, वहाँ पर हम सेल करते हैं, नीचे आके बाय कर लेते हैं। ये फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग पर डे की डेली ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर मार्केट आई स्विंग्स लेती है मार्केट, सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है और 4 आवर्स का हम यूज करते हैं, बहुत अच्छी हमें ये आउटपुट देता है। उसके बाद 15 मिनट आप लोग 15 स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं या 5 मिनट यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाते हैं 2 इंडिकेटर्स। लेकिन उस टाइम फ्रेम्स में मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, और हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स, कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो मैं आपको सिंपली बस शो करवा देता हूं, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, खुद देखने, ठीक है। अगर कैंडल्स के ऊपर ये वाले चार्ट पैटर्न्स बन रहे होते हैं तो आप लोगों ने ये आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश जाने वाली है। यहाँ से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पे नीचे एक शोल्डर हेड बना रही है, ठीक है, डाउन साइड पे, तो ये बुलिश होगी, डबल बॉटम वाला बुलिश होगा, ये बुलिश फ्लैग और ट्रिपल बॉटम, ठीक है। उसके बाद बेरिश सिग्नल्स ये होते हैं हेड एंड शोल्डर के, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, बेरिश फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पर ये वेज के जो चार्ट पैटर्न है इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, खुद से स्टडी करना है, ठीक है, और फ्लैग पैटर्न को भी आपने देखना है। लेकिन ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे ज्यादा होते हैं ये रोल अदा करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते जितना यहाँ इनके ब्रेकआउट पर हमें कुछ अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, कुछ अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फंडामेंटल्स के साथ जो हमने वीडियो बना दी है, आप उनके साथ एनालाइज करेंगे, उनके साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3rd नंबर पर जो हम सीखने वाले हैं वो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जब यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादा बेहतर हमारे लिए यही है कि हम इंडिकेटर्स के बजाय खुद चीजों को समझें, खुद चीजों को देखें, ठीक है। ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को देखने के बाद इंडिकेटर्स,
इंडिकेटर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट RSI है हमारे पास, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। या आपने यहाँ पर आगे सर्च करना है, मैंने इसको सर्च किया और ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड किया, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास वॉल्यूम का है, यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमने और बाकी ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम इंडिकेटर्स का इतना रोल नहीं होता, लेकिन हमें चीज़ों को समझने के लिए और सिर्फ RSI के साथ अगर हम अपने इनको ऐड करेंगे, अपने फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को जो मैं सिखा चुका हूँ, सिखा दिए, ये अगर आप लोग उनको ऐड करेंगे और उसकी बेस पर सबको मिला के ट्रेड ओपन करेंगे, तो आपकी ट्रेड इंशाल्लाह ताला 100% तो नहीं होती, 90% 80% होगी। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो किया, साइकोलॉजी को भी फॉलो किया, तो आपकी ट्रेड इंशाल्लाह ताला 100% एक्यूरेट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास RSI आती है, यहाँ पर RSI का जो हमारे पास ओपन हो चुका है ये इंडिकेटर, सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद इनपुट, ये लेंथ इसकी 14 रहने देनी, ये क्लोज ही रहने देना है, और बाकी ये लेंथ 14, ठीक है, 21, हाँ ठीक है, ये ओके है, ठीक है। यहाँ पर हमने करना है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर 70 शो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है 30। अगर 70 से ऊपर ये 4 आवर का हमने टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने रहने देना है। अब इंडिकेटर्स के साथ हम मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा हमारे पास, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन हो गया, ठीक है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम का फिल्टर है, नो वॉल्यूम डाटा, आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, दोबारा से मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, नो वॉल्यूम डाटा, कुछ इशू आ गया जस्ट, लेकिन आपको बता दूं कि ओके। अभी हम सिर्फ इसको देखते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है। अगर हमारे पास ये वाली जो रिलेटिव इंडिकेटर्स हैं 30 से बिलो होगी, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे पास क्या सिग्नल मिल रहा है, हमें सिग्नल मिलता है कि भाई बाय कर लो, यहाँ से बाय कर लो, ठीक है। अगर 70 से ऊपर है, आप लोग यहाँ पर साइड पे देखें, ये यहाँ पर आ रहे हैं, 70 से ऊपर नजर आ रहा होगा इस जगह पर आपको। अगर 70 से ऊपर है कि मतलब शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इसकी परचेजिंग हो चुकी है, इसकी डिमांड कम होने वाली है, ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, तो इसको सेल कर दो आप भी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे मार्केट जैसे यहाँ पर आई थी इस जगह पर ओवर सेलिंग के साथ, तो मार्केट डाउन आ गई। अब इसने जैसे इंडिकेट किया कि यहाँ पर ये 30 से बिलो है, 30 से बिलो होगा तो हमने बाय कर लेना है, तो जैसे ही हमने यहाँ से बाय किया मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। अब इस इंडिकेटर्स के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना, इसके साथ हमने फंडामेंटल्स को भी देखना है, टेक्निकल्स को भी देखना है, न्यूज़ को भी देखना है, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट सबको अटैच करना है, फिर हमने ट्रेड ओपन करनी है, फिर हमने सारा चीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देखा कि यार यहाँ पर ये मार्केट क्या कर रही है, डाउन आ रही है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसकी सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर देखिए ये 30 से बिलो है, ओके, यहाँ पर सपोर्ट बन रही है बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास ये वाली सपोर्ट बन रही थी, ये वाली हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है। अभी मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और देखा यहाँ पर कि हाँ मेरे पास स्पोर्ट तो बन रही है यहाँ पर पीछे वाली, ठीक है, अभी जैसे हमने बनाई थी यहाँ पर, ओके, स्पोर्ट भी बन रही है, ये 30 से भी बिलो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड ओपन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेड ओपन करने से पहले आपने फंडामेंटल्स को देखना है, कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही मार्केट में, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर हम सेल कर देंगे। इसी तरह अब जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है, इस जगह पर, ओके, इस जगह पर मार्केट आई, ठीक है। हमने देखा कि यार ये 70 से ऊपर है, कोई रेजिस्टेंस बन रही थी, ट्रेंड लाइन के लिहाज से रेजिस्टेंस बन रही थी या कुछ ऐसा बन रहा था, नहीं बन रही थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिहाज से या कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। वैसे हमारी पोजीशन जो थी वो यहाँ पर इसकी बन रही थी कि यहाँ पर हम इसको मतलब सेल कर देते। तो ये था ये हमारे पास स्ट्रेंथ RSI को हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल के साथ और टेक्निकल्स के साथ, और साथ में हमारा वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो भी शो नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, RSI भी बढ़ रही होगी हमारे पास, तो इसका मतलब है भाई ट्रेड बनती है, ट्रेड ले लो, ठीक है। तो ये थे आज के टेक्निकल्स। अगर आप लोग इन चीज़ों को खाली समझ लेते हैं तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ इन 4 पैटर्न्स को भी देख लें, बुलिश कौन से हैं, बेरिश कौन से हैं, ठीक है। और जब इनको अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग अपनी इस टेक्निकल के साथ मिलाएंगे, आप ट्रेड ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी, 100% होगी। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, और हमारा जो ट्रेडिंग का कोर्स है, क्रिप्टो का टेक्निकल कोर्स, फंडामेंटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमने फंडामेंटल